आज हम फिर से वही ध्यान के प्रोसेस में जाएंगे जो हम पिछले समय गए थे। आप लोगों ने आपके जीवन का सबसे बेहतरीन प्रसंग याद किया था। आपने ऐसे प्रसंग को याद किया था जिस प्रसंग ने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी थी, और उस प्रसंग के अंदर जाकर उसके कारण देखे, वो उसे फिर से समझा, फिर से जांचा। आज हम वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन आज आप ये सोच के प्रोसेस करोगे कि जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी किया और जिसने भी किया, ना मैं वो शरीर हूं और ना ही मेरा मन है। मतलब जो कोई भी कार्य हुआ था, चाहे वो खुशी का था, चाहे वो बहुत ज्यादा खुशी का था, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ या जिसने भी ये किया, ना मेरा मन उसके साथ जुड़ा था और ना ही मेरा शरीर उसके साथ जुड़ा, क्योंकि करने वाला तो मैं था ही नहीं, ना ही मैंने वो भुगतने वाला हूं, ना मैं करता हूं ना मैं भुगता हूं। आप ऐसे ही साक्षी भाव से आज उसी प्रसंग को फिर से देखो। आप ध्यान में जाओ, फिर से वो क्षण याद करो, फिर से याद करो जिस क्षण ने आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी दी। देखो, वहां आप हो लेकिन आप नहीं हो, वहां आप होकर भी आप नहीं हो। जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी समझा, क्योंकि वो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति ने क्रिएट किया था। ढूंढो उसे, जो क्रिएशन था उसमें से वस्तु को ढूंढो। देखो कि वो क्या सर्जन करने वाले आप थे। व्यक्ति देखो, व्यक्ति भी आप नहीं हो, व्यक्ति आपका शरीर है, व्यक्ति आपकी बुद्धि है। भीतर बैठा आत्मा ये कभी नहीं सोचेगा कि ये कार्य मैं करूं। परिस्थिति भी देखो, क्या परिस्थिति जानबूझ के खड़ी हुई थी या आपने खड़ी की थी? क्या इससे बेहतर परिस्थिति हो सकती थी? यदि परिस्थिति आपकी खड़ी की हुई है तो यह आपकी बुद्धि ने खड़ी की है, और बुद्धि तो मेरी है ही नहीं। क्योंकि बुद्धि जो भी परिस्थिति खड़ी करती है, जो भी निर्णय देती है, सारी इंद्रिय और मन की दोनों के साथ सलाह करके ही देती। और ये सलाह मशवरा में आत्मा कहीं भी नहीं होता। मन, बुद्धि और विचार ये तीनों इकट्ठा होके ही वस्तु और परिस्थिति का निर्माण करते। व्यक्ति जो है वो आपका शरीर है, वस्तु और परिस्थिति आपके मन, बुद्धि और विचार है। और इन्होंने जो परिस्थिति खड़ी की उसमें फंस गया आपका आत्मा। बहुत ज्यादा खुशी ले ली थी ना, बहुत खुश हुए थे, वो सारी खुशी आपने आत्मा पे चढ़ा ली है। अब उसको भुगतान करने के लिए भी वापस आना पड़ेगा। क्या आप आना चाहते हो? क्या आप ये सोचते हो कि आप ये भुगतान करने के लिए भी वापस आए? अगर आप आना नहीं चाहते हो तो आज इसी समय वो सारे प्रसंग को एक साक्षी भाव से देखो। आप ये सोचो ये आप नहीं हो। जो भी खुशी हुई, उसे जो भी कर्म बंधा, अभी इसी समय आप अपने ऊपर से उतार दो। चाहे वो खुशी का है, चाहे वो अच्छा ही है, लेकिन आपके ऊपर से उतार दो। क्या आप उसमें फंसना चाहते हो?
मेरी बात को आप समझ गए होंगे। हमें ना ही खुशी की परिस्थिति को ग्रहण करना है और ना ही किसी दुख की परिस्थिति को भी ग्रहण करना है। हमें ना ही प्रेम की, महत्वाकांक्षा की, खुशी की, दुख की, नफरत की किसी भी परिस्थिति को आत्मा सिर्फ साक्षी भाव से ही देखेगा। आपको उसे आत्मिक स्तर पे कहीं भी ग्रहण नहीं करना। आपने उसे साक्षी के भाव में देख लिया, आप उसके साक्षी बन गए। अब आप और 2 प्रसंग ऐसे, और 2 देखो, दूसरे नंबर पे खुशी देने वाला भी प्रसंग देखो, पर वो साक्षी भाव से देखोगे। तब की व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को याद करो। तब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, प्रसंग क्या था। उस प्रसंग को, उस वक्त जो कुछ भी हुआ, ये बिंदु की वजह से हुआ, मतलब मेरे शरीर की वजह से हुआ, मेरे इस जन्म के नाम की वजह से हुआ है, मेरे इस जन्म की मन, इच्छा, बुद्धि और विचार की वजह से हुआ है। इसमें मेरा आत्मा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपने कर लिया था तो उसे इसी वक्त खारिज कर लो। वो सुख से आप बाहर आ जाओ, वो कर्म के बंधन से आप बाहर निकल जाओ। आप सिर्फ अभी इतना भी सोचोगे ना कि ये कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए, ना मैं ये कर्म करने वाला था और ना मैं ये कर्म करने वाला आज भी हूं, बस सिर्फ इतना सोचोगे ना, आप वहां से, ये प्रायश्चित है आज का, ये हमारा प्रायश्चित है, हम उस कर्म से बाहर आ जाएंगे। हमारे आत्मा के ऊपर जो कर्म बंधन लगा होगा ना, उससे हम निजात पाले, सिर्फ इतना सोचते ही, क्योंकि सोच ही सबसे बड़ा कारण है कर्म को बांधने का भी और कर्म से हमें छुड़ाने का भी। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। मन, बुद्धि और विचार तीनों मिलकर हमारे दिमाग में एक सोच पैदा होती है और वो सोच के ऊपर हम कार्य करते हैं। आज आप मन, बुद्धि और दिमाग, विचार तीनों को इकट्ठा करके एक सोच उत्पन्न कर रहे हो कि मुझे ये कर्म से बाहर आना, और वो होगा ही होगा। जब कर्म बंधन हो सकता है तो कर्म से मुक्ति भी हो सकती है। यही मन, यही बुद्धि और यही विचार हमें कर्म से मुक्त दिलाने के कारण भी बनेंगे। जो कांटा हमें पैर में चुभाता है ना, हमें दर्द देता है ना, ऐसे ही दूसरे कांटे से हमको वो कांटा निकालना पड़ेगा। अब कोई तीसरा प्रसंग देखो जिसने आपको जिंदगी में तीसरे नंबर पे लेकिन बहुत खुशी दी थी। आप कोई तीसरा प्रसंग देखोगे, याद करोगे, आप उस अवस्था में वापस जाओगे। उसका कारण ढूंढोगे, कारण क्यों हुआ। आपको इसके कारण में भी आपकी मन की इच्छा ही आएगी। जो इच्छा आपने बरसों से अपने मन में दबा के रखी थी ना, उसको हवा पानी मिल गया और उसने ये प्रसंग खड़ा कर दिया है। अब किसी भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति को जब साक्षी भाव से देखोगे तो आपको उसी वस्तु को हवा देने का, पानी देने का, खातर देने का पूरा कारण आपको मिल जाएगा। लेकिन वो तब मिलेगा जब आप उसको कर्ता या भोक्ता के रूप में नहीं देखोगे। आप उसे साक्षी भाव से देखोगे। आप ये सोचोगे ये करने वाला भी मैं नहीं, ये भोगने वाला भी मैं नहीं, और मुझे इसका फल चाहिए ही नहीं। आप तभी उसे न्यूट्रल बन के देख पाओ। अगर आप मध्यस्थी हो गए हो
तो इस कर्म को भी अभी ही अपने इसी मन, इच्छा और विचार रूपी कांटे से निकाल के बाहर फेंक दो। फेंक दो उसे। खुशी भी हमें नहीं चाहिए, फेंक दो। जब इस खुशी के प्रसंग को आप भोगोगे तब ये सिर्फ ये सोच के भोगोगे, ये बिंदु का कर्म था और बिंदु उसे भोग रही। ये इस शरीर का कर्म था, इस बुद्धि का था, इस ब्रेन का था, इस विचार का था, इस भाव और भावना का था, और ये सभी एनर्जी ने मिलके इस कर्म को खड़ा किया था, और ये इसी जन्म में इस कर्म को भोग के खत्म करना है। बस इसे आत्मिक स्तर तक आपको नहीं लेके जाना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमें जो भी कर्म अब आज के बाद और जो पहले भुगते उसको याद करो, उसे निकाल दो, उस सबको याद करो, निकाल दो। ध्यान में हमें यही कार्य करना है। पहले पहले के जो भी प्रसंग अच्छे अच्छे हो वो सबको याद करो, उसको बाहर निकालो। बुरे को भी निकालना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने के बाद। अच्छे को तो हम ऐसे ही फेंक देंगे, ऐसे ही निकाल के फेंक देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, सब फायदा होगा। लेकिन बुरे कर्म को हम ऐसे नहीं फेंक सकते, उसके पीछे काम करना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। उसमें जो अब तक पित्त और रक्त मिक्स हुआ है, खून और परु मांस जो इकट्ठा हुआ है, वो सबको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको फेंकेंगे। लेकिन जो खुशी के प्रसंग है, जो सुख के प्रसंग है, वहां कोई भी आपको पित्त नहीं मिलेगा। सारे कर्म को आप अपने आत्मिक स्तर से उतार के बाहर रख दो। अब भोगो, अगर प्रेम किया है भोगो, अगर नफरत की है भोगो, लेकिन सिर्फ इस जन्म की, इसी समय की पराकाष्ठा या इस शरीर से रिलेटेड कर्म को भोगने के लिए। इससे दुखी नहीं होना है, उन्माद के स्तर पे नहीं लेके जाओगे, ना ही एक नफरत के स्तर पे लेके जाओगे, ना ही अतिशयोक्ति के स्तर पे लेके जाओगे। ठीक है, शांत हो गए होंगे आप। आपने सब चीज को अपने कर्म से बाहर निकाल दिया होगा। अब शांत हो जाओ, कुछ मिनट के लिए बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। आप शांत हो चुके हो। अभी हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाओ। कान बंद, आंखें बंद, सांस भरो, फिर नाक बंद करके मुंह से छोड़ना है।
भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद हमको कम से कम 1 मिनट तक शांत बैठना चाहिए, क्योंकि जो नाद हमारे मस्तिष्क में घुमा है उस नाद को, ओमकार के इसी नाद को हमें अपने ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाना होगा। वो जब तक वहां ना पहुंचे आपको 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत, आंखें सब बंद करके बैठना चाहिए, बिल्कुल शांत चित्त। क्योंकि जो भ्रामरी से जो नाद उत्पन्न होता है दिमाग में, हमारे ब्रेन पावर में, बुद्धि में, वो सारा एक प्रेशर बना के ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने की कोशिश करता है। अभी आप दोनों हाथों को घिसोगे, आंखों पे लगाओ, धीरे धीरे आंख खोलो, चेहरे पे हाथ घिसो और अब अपने इसी ध्यान के सेशन से बाहर आ जाओ। ठीक है? हरिओम। 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 अगर आज के सेशन में से किसी को कोई भी प्रश्न हो और अगर कोई प्रश्न पूछना चाहो तो आप मेरे से बाद में बात कर सकते हो। अभी 2 दिन हम फ्री है, 2 दिन आपको जिसको कुछ भी पूछना है आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हो। ठीक है? अभी हम सीधा मंगलवार को मिलेंगे। आप पाछું એક વાર રિપીટ કરશો આપણે? हाँ जी, એક વાર પાછું રિપીટ કરશો આપ? કેમ? શું થયું? ના, મને મજા આવી એટલે એકચ્યુઅલી આ કરતી વખતે એ મેડિટેશન કરવી મને હાથ ભારી થઈ ગઈ, શું થઈ રહ્યું છે? હા, ચોક્કસ કરશું, પાછું રિપીટ કરશું, કોઈ ચિંતા નથી, ચોક્કસ કરશું। મજા આવી વધારે? આજે સમજમાં આવ્યું? હા, બહુ સારું, બહુ મસ્ત। મને એવું લાગે છે કે કદાચ આજે સમજમાં વધારે આવ્યું છે, એવું લાગે છે, રાઈટ? હા, આજે સમજમાં વધારે આવ્યું ને? મને બહુ આનંદ થયો, રિયલી હું બહુ ખુશ થઈ ગઈ। આપણે આ જ જોઈએ, જો સમજો કે આ જો જે વ્યક્તિને મળ્યું ને આ એસેન્સ છે, એસેન્સ ખ્યાલ છે? ફૂલના રસની અંદરથી બનતું અત્તર, એ એસેન્સ છે। ફૂલનો કચરો બધો બહાર આપણે એક જયારે વૃક્ષનું બીજ ઉગાડીએ છીએ ને, આપણે જયારે એક બીજ કે એક વૃક્ષ ઉગાડીએ છીએ ને ત્યારે એની ડાંખળી, એના દાંડા, એનું આ બધામાં આપણને એનું એસેન્સ ખબર નથી કે એનું એસેન્સ ક્યાં છે, બરાબર? આપણે એ નથી જાણતા કે એનું એસેન્સ ક્યાં છે, પણ આપણને એ ખબર છે કે એની અંદર એનું એસેન્સ છુપાયેલું છે। બસ આજે આપને આ મળ્યું છે ને, એ એસેન્સ મળ્યું છે। આપના આખા શરીરમાંથી જે પરમ તત્વનું નિચોડ છે એ આપણે આજે લીધું અને આપણે એને ફરીથી રિપીટ કરશું। ઓકે, બહુ સરસ, નો પ્રોબ્લેમ। આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં જ રિપીટ કરશું। નેક્સ્ટ ક્લાસમાં એને રિપીટ કરશું તો આપણને બરાબર બધું ગોખાઈ જશે। ઠીક છે? ઓકે, ઓકે, વેલકમ, 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 બાય, બાય, બાય। લવ યુ એન્ડ મિસ યુ ઓલ ફોર 2 days. Okay, love you all and miss you all.